जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ वासियों, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर निकलते होंगे तो आपको डर लगता होगा आसपास आवारा कुत्ते तो नहीं हैं, और अगर हैं तो बच के निकलना पड़ता होगा। कई माताएं ऐसी होंगी जिन्हें अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में बड़ी दिक्कत होती होगी, डर लगता होगा, क्योंकि आवारा कुत्तों का आतंक छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। और जिस तरह से आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, घर से निकलने में लोग अब डरने लगे हैं। कई इलाकों में खासकर सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों को डर बना रहता है। हाल ही में डॉग बाइट्स के सामने आए आंकड़ों ने प्रदेश की जनता को चिंता में डाल दिया है। छत्तीसगढ़ में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करना इसीलिए जरूरी हो गया है ताकि सिस्टम तक पूरा मुद्दा पहुंचे भी और इस समस्या का कोई ठोस उपाय निकले। छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों के हमलों का एक भयावह आंकड़ा सामने आया है। प्रदेश में पिछले एक साल में 1,19,000 से ज्यादा लोगों को कुत्ते ने हमला कर जख्मी कर दिया। कुत्तों के काटने से लोगों की जान भी गई है। इस तरह प्रदेश में 328 लोग रोज कुत्तों के हमलों के शिकार हो रहे हैं। राजधानी रायपुर में सर्वाधिक 15,953 मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष गिरधारी नायक ने बताया कि आयोग द्वारा बीते एक साल में कुत्तों के आतंक और डॉग बाइट की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया गया है। आयोग द्वारा डॉग बाइट के प्रकरणों के संबंध में पूरे प्रदेश के जिलों से 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक के आंकड़े बुलवाए गए हैं। इनमें से जो आंकड़े आए हैं वो चिंताजनक है। इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों के काटने की घटना मानव जीवन के लिए संकट और भयावह स्थिति को बताता है। यह एक महामारी के रूप में है। लोगों को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आवारा कुत्तों ने काटे हैं। जो नगर निगम है वो बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं। वो ये डॉग मैनर्स के लिए को रोकने के लिए हर प्रकार प्रयास सब तरफ से होता है। प्रदेश में आयोग के जारी आंकड़े के बाद कोरबा नगर पालिका निगम में रियलिटी चेक की गई तो पता चला कि कोरबा जिले में श्वान नसबंदी योजना पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चली गई है, जिसका बुरा प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है। नसबंदी नहीं होने से शहर में आवारा श्वानों की संख्या काफी बढ़ गई है, जो लोगों को अपना शिकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसी घटनाएं जिले के अलग अलग क्षेत्रों से गाहे बगाहे सामने आती रहती हैं। वहीं पूरे मामले पर जब निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद से बात की तो उन्होंने बताया कि श्वान नसबंदी और टीकाकरण के आदेश निगम प्रशासन को दे दिया गया है। बरसात में कुत्तों को संक्रमण होने का खतरा है, इसीलिए बरसात के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। श्वान नंदी श्वान एक जगह बना हुआ था, उसमें वो कैंप लगा हुआ था, उसमें प्रोजेक्ट जो है चला। के निगम के आयुक्त को निर्देशित भी किया था कि अभी बारिश के मौसम में थोड़ा कुत्ते लोगों का प्रकोप ज्यादा रहता है। कई जगह से उनको काटने की भी शिकायतें मिली है, तो उनको बंध्याकरण के लिए तत्काल कोई उपाय किया जाना चाहिए। मानव अधिकार आयोग की भी रिपोर्ट आई है जिसमें कोरबा जिले का भी नाम है कि यहाँ डॉग बाइट बहुत ज्यादा हुई है और मेरे बच्चे को भी कुत्ते ने काटने का प्रयास किया था। तो निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या है और इस पर नगर निगम प्रशासन को इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए। राजनांदगांव जिले में आवारा कुत्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ये आवारा कुत्ते देर रात घर पर लौटने वालों पर हमला करते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों में भी इनका खौफ बना हुआ है। बीते दिनों शहरगंज इलाके में एक पागल कुत्ते ने करीब 8 लोगों को काट लिया। इनमें से एक स्कूल जा रही बच्ची भी शामिल है। देखिए, राजनांदगांव जिले की यदि बात करें तो राजनांदगांव जिले में बहुत जगह आवारा कुत्ते काफ़ी संख्या में बढ़ गए हैं। पहले नगर निगम द्वारा बधियाकरण का अभियान चलाकर उनको बधियाकरण किया जाता था कुत्तों को, लेकिन कुछ माह से देखा जा रहा है कि ये कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा है। आबादी को रोकने नगर निगम के अधिकारी भी सजग नहीं दिख रहे हैं। आए दिन आवारा कुत्ते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। खासकर सुबह जो टहलने निकलते हैं मॉर्निंग वॉक में, उन लोगों को ज़्यादा शिकार आवारा कुत्तों का होना पड़ रहा है। होता नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार लोगों की शिकायतें तो आ रही हैं, हमारे पास भी आ रही है। हमको लोग बताते हैं कि कहीं किसी को आवारा कुत्ते ने काट लिया। रात को आने जाने में खासकर लोगों को परेशानी हो रही है। राजनांदगांव नगर निगम के आयुक्त अभिषेक गुप्ता की माने तो पिछले 2 सालों में 1200 कुत्तों के बधियाकरण के लिए टेंडर जारी किए गए थे, जिनमें से अभी तक 720 कुत्तों का बधियाकरण किया जा चुका है। समय समय पे हम लोग टेंडर करके आवारा कुत्तों का बधियाकरण वाला कार्य करते हैं ताकि कुत्तों पर
थोड़ा नियंत्रण रहे। विगत वर्ष 500 और उससे पहले वर्ष में 700 कुत्तों के बंध्याकरण का टेंडर निकला था और वो काम भी हुआ। इस वर्ष भी टेंडर निकला है, लेकिन किसी कारणवश वो टेंडर कंप्लीट नहीं हो पाया, तो रीटेंडर हम लोग किए। प्रदेश की गलियों और सड़कों पर बेखौफ आवारा कुत्तों का समूह राहगीरों और स्थानीय लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहा है। इसके बावजूद इनकी संख्या पर नियंत्रण लगाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। आवारा कुत्ते मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर निकलने वाले बच्चे, बड़े, बूढ़े और महिलाओं पर हमला कर देते हैं। इसके अलावा दोपहिया वाहन पर घूमने वाले लोग भी कुत्तों का शिकार होते हैं। कई बार ऐसे वाहन चालक कुत्तों की वजह से हादसे का शिकार होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आवारा कुत्तों के आतंक को कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए या जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर जनता के बीच क्या राय है? इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हमने लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आवारा कुत्तों की समस्या का हल क्या है, वो अपने आसपास क्या माहौल देख रहे हैं, क्या वो ज्यादा डरे हुए हैं। रायपुर में गली मोहल्ले में आवारा आतंक, कुत्तों का जो आतंक है वो खुलेआम घूमता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों को परेशानी हो रही है, घर से निकलने में डर लगता है। भैया मंगलवार को आसपास काटा था। हाँ, ये चूना भट्टी गली नहीं है, वहीं पर काटा था। वहाँ कुत्ता लोग बहुत है। हाँ, जा रहे थे आप? मैं ड्यूटी आ रहा था यहाँ से, गुड़िहारी आ रहा था मैं। कितने बजे काटे? करीबन 10 बजे आसपास। दिन पहले काटे भैया। फिर क्या किए? आए, पर्ची बनाए और इंजेक्शन चालू है अभी। तीसरा इंजेक्शन है। अच्छा, आज तीसरा इंजेक्शन। अच्छा, कहाँ काटा है? हाथ पे काटे थे, यहाँ पास। अच्छा, हाथ पे। तो कितने, बहुत कुत्ते रहते हैं क्या आपके मोहल्ले में? हाँ, बहुत है। तो कभी कोई निगम वाले आते हैं? नहीं, कोई नहीं आया। इसी वाहन में था, ये बाबू जा रहा था और निकल के चाहते। तो आपने देखा कि एक आवारा कुत्ते ने बच्चे को यहां पर काटा, मां को दर्द हुआ, लेकिन इस दर्द को लेकर नेता क्या कहते हैं? क्या उन्हें दर्द समझ में आ रहा है? हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई और दोनों पक्षों से, यानी बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी सवाल किए कि प्रतिक्रिया दीजिए। सुनिए क्या कहा। डार्क बाइट की स्थिति इस समय आती है, उनको इसका ध्यान रखना चाहिए कहीं डार्क बाइट की स्थिति ना हो, और उसके पहले तैयारी की जाती है। लेकिन कोई तैयारी सरकार किसी मामले में नहीं है। अगर डार्क बाइट होता भी है तो रेबीज के इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये भी बड़ी खराब स्थिति है। इस सरकार को सुधारना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री इस पर क्या कहना चाह रहे हैं, ये अलग अलग विभाग इस मामले को देखता है और किसी विभाग में किसी विभाग का समन्वय नहीं है, इसलिए हर मंत्री का अलग अलग बयान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ रहा है। चूंकि डाग के बाइट करने तक का वो हमारे विभाग के अधीन नहीं आता, वो डाग जब बाइट कर देता है इसके बाद जो है वो जिम्मेदारी हमारी आती है। तो हम तो चाहेंगे कि एक भी केस ना आए, क्योंकि कुत्ते के काटने के बाद इलाज हमको ही करना होता है। परंतु ये मैं बता दूं कि हमारे पास डॉग बाइट के जो इंजेक्शन है, एंटी डॉग बाइट जो होता है, जो रेबीज का, तो रेबीज का हमारे पास पर्याप्त में स्टॉक उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जहां रेबीज के टीके, और ये होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा कर देंगे। बयान आपने सुन लिए, लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि डॉग बाइट से जुड़ी समस्या पूरे देश में नजर आ रही है। आए दिन इससे जुड़े केसेस भी सामने आते रहते हैं। आंकड़ों के बारे में आप हमसे जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए यह भी जानना जरूरी है जानकारी के तौर पर, क्या वजह है कि इस मौसम में डॉग बाइट के आंकड़े अचानक से बढ़ जाते हैं। इसी कड़ी में हमने बिलासपुर सिम्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर के सारे से बातचीत की। सुनिए। छत्तीसगढ़ में लगातार डॉग बाइट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। लगभग 1200 से ऊपर डॉग बाइट के मामले बिलासपुर में सामने आ चुके हैं। हमारे साथ सिम्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर के सहारे जी हैं। आइए जानते हैं कि जो डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें क्या उपचार कर रहे हैं। ये डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, अब सिम्स में क्या उपचार किया जा रहा है इसका? देखिए, इसका एक अलग से हम लोगों ने सेल बनाया है, जिसका विशेषता जो भी कंप्लेन आता है कि हमको कुत्ते ने काट लिया है, तो कुत्ते काटने का जो भी हम लोग जो नीतिगत निर्णय लेते हैं
वो मेडिसिन विभाग द्वारा लिया जाता है विशेषतः। तो क्या होता है कि पहली बात तो मरीज को बोलते हैं कि भाई कुत्ता का व्यवहार कैसा है, तो कुत्ता मर तो नहीं गया या कुत्ता पागल तो नहीं हो गया है, तो जो हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं उसके बाद जो टिटनस का इंजेक्शन लगाना है, फिर उसके बाद में जो एंटी रेबीज इंजेक्शन हमको लगाना रहता है वो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे कोई कमी नहीं है हमारे पास एंटी रेबीज वैक्सीन की, तो सभी मरीजों को हम लोग पूर्णतः लगाते ही हैं सुरक्षा की दृष्टि से। वैसे हम लोग नियमानुसार ये है कि पहले उस डॉग का कैसा व्यवहार है वो देखने के लिए बोलते हैं, परंतु हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से सभी मरीजों को हम लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लगाते हैं और हमने पूरा स्टॉक बना रखा है। हम किसी भी मरीज को वापस नहीं भेज रहे हैं। इनका व्यवहार अगर खतरनाक हो जाता है, जैसे जिसका व्यवहार पागलपन हो जाता है, तो उसमें रेबीज के कीटाणु ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसको अलग करके नष्ट करने की प्रयास किया जाता है। तो ये थे सिम्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर के सहारे। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह जो डॉग का बाइट की जाती है डॉगों के द्वारा, तो तुरंत आकर अस्पताल में इसका इलाज कराएं। हालांकि सिम्स में पूरी दवाइयां यहाँ पे उपलब्ध हैं, किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, लेकिन एक सुझाव भी उन्होंने दिया कि बरसात के समय में जो डॉग हैं एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसके कारण डॉग बाइट की घटनाएं ज़्यादा सामने आ रही है। इनसे बचने के लिए इनसे दूरी बनाकर रखें और यदि ऐसा लगता है कि कोई डॉग एग्रेसिव दिख रहा है तो उनके पास ना जाएं। शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर। दर्शकों, ये जो विषय है छत्तीसगढ़ में आवारा आतंक, इस समस्या का क्या कोई ठोस उपाय है? जमीनी स्तर पर जो कुछ हो रहा है क्या वो काफी है? चर्चा करनी बहुत जरूरी है और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोका रतन सोसाइटी के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं निगम अधिकारी डॉक्टर सूर्य कुमार दीवान जी और पशु प्रेमी निधि तिवारी जी। आप तीनों मानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सवाल निधि तिवारी जी मैं आपसे करता हूं। बतौर पशु प्रेमी हमने आपसे कई मुद्दों पर पहले भी बात की है। आवारा आतंक जगह जगह घूम रहा है, लोगों का डर बढ़ रहा है। आपने नेताओं के बयान भी सुने, आपने लोगों की बात भी सुनी, क्या निष्कर्ष निकाला जाए? जी, पहली बात तो जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, उन आंकड़ों में हम ये कैसे बोल सकते हैं कि वो केवल स्ट्रीट डॉग्स हैं, मतलब रोड वाले डॉग हैं। उसमें 60% डॉग जो है वो पालतू भी होते हैं, जो काटते हैं, जो मालिक की गलतियों की वजह से काटते हैं, उन्हें कंटिन्यू बांध के रखते हैं, कोई बाहर लेके नहीं जाते, जैसा मेरा अनुभव है। निधि तिवारी जी, थोड़ा सा मैं काउंटर कर रहा हूं क्योंकि जितने लोगों से हमने बातचीत की, ज्यादातर समस्या उन कुत्तों को लेकर आई जो बाहर घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, बाहर घूम रहे हैं वो डॉग। रेबीज, जब उन्हें रेबीज की बीमारी होती है उस कंडीशन में वो बहुत ज्यादा काटते हैं और एक नहीं कई जो उनके आसपास से जितने भी गुजरते हैं वो इंसानों को काटते जाते हैं। पर इसका मेन उपाय यही है कि इनकी नसबंदी हर एक क्षेत्र में कराया जाए। केवल एक सिटी में नसबंदी कार्यक्रम कराने से कुछ भी नहीं होना है। नहीं, ये प्रोग्राम कब तक चलना चाहिए? क्या ये प्रोग्राम कुछ दिनों में संपन्न हो जाएगा? ये एक दूरगामी योजना होनी चाहिए, कब तक चलनी चाहिए? ऐसा कब तक होना चाहिए? चाहिए जैसे एक वेटनरी हॉस्पिटल बना हुआ रहता है सरकारी, जहां लोग अपने डॉग्स को इलाज के लिए लेके जाते हैं, वैसे ही एक नसबंदी के लिए अलग से हॉस्पिटल बनना चाहिए। अभी हमारे सिटी में नसबंदी कार्यक्रम चल रहा है, परंतु जो डॉग बाइट के केसेस इतने ज्यादा आए हैं उसका कारण है रीलोकेट, डॉग को एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ना, जिस वजह से एक दूसरे डॉग काटते हैं, झगड़ा होते हैं, उससे इन्हें रेबीज होता है और रेबीज की स्थिति में ही ये काटते हैं और इंसान। ठीक है डॉक्टर सूर्य कुमार दीवान जी, निगम अधिकारी हैं आप, तो निगम जो ठान ले वो पूरा कर ले। तो निगम ये क्यों नहीं ठान पा रहा है कि आवारा कुत्तों का कोई पक्का इलाज करना है? जी निधि जी, अब डॉक्टर सूर्य कुमार दीवान जी बोलेंगे। रायपुर के द्वारा बोलिए बोलिए। जी, नगर निगम रायपुर के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है जिसमें आवारा कुत्तों की धरपकड़ की जाती है और उसकी नसबंदी भी की जाती है और ये अभी नहीं पिछले 4-5 सालों से चल रहे हैं। डॉक्टर सूर्य कुमार दीवान जी, समस्या क्या होती है कि मेरा मकसद किसी का ना तो कॉलर पकड़ना है ना किसी पर कोई आरोप लगाना है, लेकिन जरा आप खुलकर बताइए कि एक हफ्ते में आपकी टीम कितने बार दौरा करती है किसी इलाके का, और क्या ये दौरे लगातार जारी रहते हैं या फिर कुछ दिनों तक ही सीमित रहते हैं? जी हाँ, ये लगातार हमारी जो टीम, देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडी है, उसमें एक डॉग कैचिंग वैन होता है जिसमें कि पूरी ट्रेंड लोगों की टीम रहती है और ये रोज़ाना एवरीडे
जो शिकायत के आधार पे जहाँ से हमको शिकायत मिलती है, चाहे वो नगर निगम को शिकायत मिले या फिर हमको डायरेक्ट शिकायत मिले, निदान 1100 के माध्यम से भी शिकायतें मिलती हैं, जिसको हमको 24 घंटे के अंदर डिस्पोज करना होता है। तो जो भी अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आधार पर, सॉरी मतलब 1100 नंबर है, अगर किसी को क्षेत्र में लग रहा है कि कुत्ते बहुत ज्यादा हैं, आतंक है उसका, तो 1100 पे कॉल कर ले, तुरंत 24 घंटे में डिस्पोज होगी शिकायत। बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, 24 घंटे के अंदर। जी दर्शकों, ये बहुत बड़ी जानकारी है, ये बहुत बड़ी जानकारी है। निगम अधिकारी डॉक्टर सूर्य कुमार देवान जी कह रहे हैं, अगर आपके क्षेत्र में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, 1100 नंबर पर कॉल कीजिए, 24 घंटे में शिकायत का निपटारा होगा, ये दावा किया जा रहा है। अब बोलिए आप। जी, तो उसमें क्या है, हमारी जो कैचिंग टीम होती है, जिसमें कि ट्रेंड स्टाफ होते हैं, उनके द्वारा वहाँ पर विजिट किया जाता है। इसमें दो तरह के शिकायतें होती हैं। एक तो नॉर्मल जो शिकायत होती है, नॉर्मल जो कंप्लेंट्स होती हैं, उसमें केवल डॉग रेस्क्यू का या फिर डॉग कैचिंग का शिकायत होती है, जिसमें कि हमारी टीम वहाँ पर जाती है और डॉग कैचिंग करके ट्रांसपोर्टेशन करके उस वैन के द्वारा हमारा जो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है, जो कि इस्टेब्लिश्ड है, नगर निगम के द्वारा ये रन किया जा रहा है, वहाँ पर लाके हम उनको प्रॉपरली वहाँ पर रख के एनेस्थेटाइज करके उसको एनेस्थीसिया देके वहाँ पर सर्जरी की जाती है, जिसमें फीमेल की स्पेइंग सर्जरी होती है और मेल्स में न्यूट्रल सर्जरी होती है, जिसमें उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सर्जरी के माध्यम से। आपकी बात सुन के लग रहा है कि आप आवारा आतंक खत्म करने के लिए बहुत सजग हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? संजय श्रीवास्तव जी, आपको मैं आखिरी में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सोसाइटी वाले तो बहुत त्रस्त रहते हैं, सबसे ज्यादा तरह सोसाइटी वाले रहते हैं कि सुबह निकले। नहीं, मैं हाँ बोलिए जी, मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ और इस समस्या का मानवीय पक्ष को देखना बहुत जरूरी है। आज पूरे रायपुर में करीब करीब हर एक दिन के आड़ में नहीं तो आपको डॉग बाइट का कहीं ना कहीं से आपको खबर आती रहती है। संजय जी, आप देखेंगे कि डॉक्टर सूर्य कुमार आपके बगल में बैठे हुए हैं, उन्होंने जितनी बातें बताई हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या आप ऐसा अपने सामने होता हुआ देख पा रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब से सहमत हूं। डॉक्टर साहब की टीम हमारे अशोकारतन में भी कई बार विजिट कर चुकी है, लेकिन जैसा मैं आपको बताऊं, हमारे सोसाइटी में स्ट्रे डॉग्स की संख्या, आवारा कुत्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और जैसे ही डॉक्टर साहब की टीम आके अपना कार्य चालू करती है, ये डॉग्स अब बहुत अभ्यस्त हो गए हैं इन सब चीज़ों के और ये हिडन एरियाज में बहुत जल्दी जाके हाइड कर जाते हैं, छुप जाते हैं, गाड़ियों के नीचे चले जाते हैं या दीवार के बाहर चले जाएंगे और डॉक्टर साहब की टीम आएगी, यदि उनको कुत्ते मिलेंगे भी तो मान लीजिए 100 से आसपास यदि कुत्ते हैं तो 10-15 कुत्ते ही कैच हो पाते हैं। हाँ, डॉक्टर सूर्य कुमार देवान जी, आपकी मोर्चेबंदी जो है कुत्ते पकड़ने की वो थोड़ी कमजोर है, इसका मतलब क्या? जी नहीं, हम चाहते हैं कि जहाँ से भी कंप्लेंट आती है, जैसे शेफसा साहब ने बोला, अशोका रत्नन में हमारी टीम कई बार गई है, लेकिन शिकायत भी प्रॉब्लम क्या है, हम शिकायत भी कर रहे हैं कि आवारा कुत्ते कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, आदी हो गए, उन्हें समझ में आ गया, चालाक हो गए वो भी। नहीं, हाँ जी, वो एक बात रहती है, लेकिन हमारा जो एक नियम है, हम नियम के तहत बंधे हुए हैं, जिसकी स्टरलाइजेशन हो चुकी है एक बार। जैसे मान लो कि एक कॉलोनी में मान लो 30 डॉग्स हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि उन 30 के 30 डॉग्स का हम स्टरलाइजेशन प्रोग्राम कर लें, उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकाल लें सर्जरी के माध्यम से और उनका एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करके वही उसी। निधि तिवारी जी, यहाँ पर नियमों का हवाला दिया जा रहा है, नहीं किया जा क्या ये एक कह लीजिए बाउंड्री है जिसकी वजह से पूरी तरह से ये आवारा आतंक खत्म नहीं हो पा रहा है? मुझे मौका देंगे नियमों के संबंध में? हाँ, देता हूँ आपको, पहले निधि तिवारी जी के बाद आपको मैं मौका देता हूँ। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, आवारा शब्द से संबोधित क्यों करना? ये भी वो भी तो बेचारे एक धरती के हिस्से हैं और उनमें इतनी अकल नहीं है कि खुद जाए डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल अपनी नसबंदी कराए। अब एक डॉग को अच्छा, निधि तिवारी जी, इसका जवाब है मेरे पास, इसका जवाब है मेरे पास। आप बतौर पशु प्रेमी कह रहे हैं कि उन्हें आवारा क्यों बोला जाए, लेकिन क्या आपने उस माँ का दर्द सुना जिसके बच्चे के यहाँ पर हाथ पर कुत्ते ने काट लिया? जी, मैं आपका ये जवाब देना चाहूंगी। उस माँ का दर्द मुझको दिखा,
पर मैं जैसा कि मैं एक जीव प्रेमी हूँ, मैं इनके रेस्क्यू करती हूँ, तो मुझको इनका दर्द ज्यादा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि कुछ इंसान इन पे इतना अत्याचार करते हैं। एक लेडी है जिसने अपना बर्तन पटक पटक के एक डॉग को मार डाला, वो भी तो एक औरत। संजय श्रीवास्तव जी, आप नियमों की बात कर रहे थे, बोलिए। मैं 1 मिनट इसमें कहना चाहूंगा कि मैडम ने कहा इनको आवारा क्यों कहा जाता है, तो मान लीजिए मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो स्ट्रे डॉग्स का भी शब्द यूज किया जाता है, तो स्ट्रे का क्या अर्थ है? जी, स्ट्रे का अर्थ है रोड वाले डॉग। बताने का कष्ट करें। रोड वाले डॉग और आवारा में बहुत अंतर है सर। लोग इनको आवारा अच्छा, ठीक है। मैं एक दो चीजें अपना मान नहीं, हम इस बहस में नहीं पढ़ते हैं। संजय श्रीवास्तव जी, आप नियमों की बात कर रहे थे, उस पर आइए आप। दरअसल मैं नियमों की बात पे आता हूँ। अभी कुछ कुत्तों की प्रजातियों पे, जो संभवतः 20 या 21 कुत्तों की प्रजातियों पे प्रतिबंध लगाया है केंद्र सरकार ने, और इसमें रायपुर के शंकर नगर में स्थित एक डॉक्टर साहब को भी जेल जाना पड़ा है, क्योंकि ये कुत्तों की प्रजातियां मनुष्य के लिए घातक है। ये मनुष्यों पे जानलेवा अटैक कर देती हैं, इसलिए इनको प्रतिबंधित किया गया है। आज जंगल में वाइल्ड लाइफ की भी यदि बात करें, तो यदि कोई वहाँ पे आदमखोर हो जाता है तो उस जानवर को भी इंजेक्ट करके उसको वो बेहोश करके उसको दड़बे में लाके किसी जू में रखा जाता है। ठीक, देखिए इसमें मानवीय पहलू का पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये को एग्जिस्ट करने की बात है। यदि मान लीजिए कहीं पे सुव्यवस्था बनाई जा रही है, मान लीजिए अटारी, ठीक है, आप आवारा कुत्ते कहिए, स्ट्रीट डॉग्स कहिए, जो शब्द आपको कहना हो बतौर पशु प्रेमी या शिकायतकर्ता को कह लीजिए, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है सर कि जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं वो अपनी सुरक्षा चाहते हैं कि कम से कम उन कुत्तों से उन्हें बचाया जा सके, उनके परिवार वालों को, उनके बच्चों को किसी तरह का खतरा ना हो। ये बहुत जरूरी है और उसके लिए कदम उठाए जाने बहुत जरूरी है। अगर उठाए जा रहे हैं तो उसमें और ज्यादा 360 डिग्री एंगल सोचना जरूरी है। वक्त पूरा हो गया है। आप तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। हमने इस मुद्दे को उठाया है, सिस्टम तक पहुंचाया है, देखना बेहद अहम होगा आगे क्या होता है। वक्त है ब्रेक का।